नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हित न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। भारत के संविधान दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आज 19 अप्रैल को आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमारे मोदी जी गीत के लॉन्च ने उपस्थित लोगों पर गहरी छाप छोड़ी। इस अवसर पर भाजपा के महासचिव तरुण चुग, दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और पीपीआरसी के निर्देशक सुमित भसीन सहित सम्मानित गणमान्य व्यक्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गाने की वीडियो और ऑडियो संस्करण का अनावरण किया गया, जो 6 मिनट का है। हमारे मोदी जी केवल एक गीत नहीं है, बल्कि भारत के विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्यों का प्रतिबिंब है। 9 विभिन्न भाषाओं में गाए गए इस गीत में मोदी के दृष्टिकोण और राष्ट्र की प्रगति के लिए भाजपा के योगदान को बखूबी रेखांकित किया गया है। संगठन संस्कृति संघ की सदस्य हरिप्रिया भार्गव ने पूरी परियोजना की अवधारणा की, यह सुनिश्चित करते हुए कि गीत के माध्यम से सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति का सार खूबसूरती से चित्रित हो। विभिन्न भाषाओं में गाने के लिए अपनी आवाज देने वाले प्रसिद्ध गायकों की भागीदारी इसे और आकर्षक बना देती है। जी मैम, क्या कहेंगी जिस तरह जो गाना लॉन्च किया? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि सनातन सांस्कृतिक संघ के जो 3 सिद्धांत हैं उसका आधार है, और जिन आधारों पर ये संघ का हमने शुरुआत किया था उसी के प्रयास में हम लगे हुए हैं। साथ में ये गाना जो है ये भारत की संस्कृति, धर्म, सभ्यता, राष्ट्र प्रेम इसी को दर्शा रहा है। लेकिन सौभाग्यशाली हैं हम कि हमारे प्रधानमंत्री के अंदर जो गुण मौजूद हैं उनके व्यक्तित्व में, जिसके कारण हमारा देश आज जिस विकास के पथ पर निकला हुआ है, तो ये एक माध्यम है उस विकास को, उस गौरव को, उस संपन्नता को लोगों तक पहुंचाने का, उन्हें एहसास कराने का कि आप किस देश में हैं, किस सरकार में हैं और क्या आपके देश की परिस्थिति है आज। क्योंकि चुनाव टाइम पे क्यों? चुनाव का समय जो होता है वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है, ऐसा लोकतंत्र में बिल्कुल निश्चित है। और जहाँ पर भारत है यहाँ तो देखिए आप कितनी पार्टियां हैं, कितने लोग हैं, और चुनाव में हर आदमी अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा वो अपनी हिस्सेदारी देना चाहता है, वो अपना वोट देना चाहता है। लेकिन पिछले 10 सालों में अपने वोट के प्रति, देश के प्रति और अपनी जिम्मेदारी के प्रति जो भावना पैदा हुई है वो 10 साल के पहले नहीं थी। आज एक सब्जी बेचने वाला हो या सफाई करने वाला, कोई ना छोटा है ना कोई बड़ा है, और उसके वोट की कीमत उतनी ही है जितनी किसी मिनिस्टर के वोट की होती है। ये भावना हर एक के अंदर पैदा हो गई। ये गीत के स्वर तो जरूर हैं, लेकिन ये स्वर भारत के 140 करोड़ नागरिकों के स्वर हैं, जिन्हें हरिप्रिया जी ने इसमें जोड़ा है। हमने देश के अंदर बहुत नेता देखे और आप आज भी देख रहे हैं कि 1.5 दर्जन से ज्यादा प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, और वो किसी ना किसी के बेटे, भतीजे, इस नाते उम्मीदवार, और उन सभी का एक ही लक्ष्य है, हमारा परिवार कैसे आगे बढ़े, मेरा परिवार कैसे आगे बढ़े। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का एक ही लक्ष्य है कि पूरा भारत मेरा परिवार है, भारत का हर बेटा बेटी आगे बढ़े। इसलिए हमारे मोदी जी ये देश के जन जन की आवाज है, हर मन की आवाज है, और ये आशीर्वाद के रूप में आज दिखी है। 102 सीटों पर आज हर मन के अंदर से मोदी जी का स्वर निकल रहा है, हर स्वर में मोदी जी हैं। कई गीतकारों ने गीत गाए हैं इनके, और हरिप्रिया जी ने भी बहुत अच्छा इसको गाया है, एक अच्छा गीत दिया है, और अब ये जन जन की आवाज। 102 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। विपक्ष कह रहा है कि इस बार वो ज्यादा सीटें जीतने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी की 220 सीटें भी हैं। जन जन की आवाज और जन का आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है। जो लोग अपना नेता नहीं तय कर पा रहे, जिनके पास कोई नीति नहीं है, नियत नहीं है, और एक दूसरे को काटने में लगे, भारत की जनता बहुत समझदार है। आप देखिए
1.5 दर्जन से ज्यादा प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार। अखिलेश जी से पूछिए, वो कहते मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। तेजस्वी जी से पूछिए, वो कहते मैं बनना चाहता हूँ। राहुल गांधी जी से पूछिए, वो कहते मैं बनना चाहता हूँ। प्रियंका जी भी बनना चाहती, खड़गे साहब भी बनना चाहते हैं, डीएमके भी बनना चाहती, ममता जी भी बनना चाहती, केसीआर साहब भी बनना चाहती। 1.5 दर्जन से ज्यादा उम्मीदवार हैं और सभी के सभी चाहते हैं खंडित जनादेश आए, देश की सरकार का जनादेश खंडित आए, छोटे छोटे टुकड़ों में आए। और यही मुंगेरी लाल का सपना वो सारा दिन देखते रहते हैं। लेकिन देश की जनता कुछ और देखती है। ये देखते हैं कि देश के अंदर खंडित जनादेश आए और कमजोर सरकार आए, मजबूर सरकार आए। लेकिन देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत सरकार चाहती है और मजबूत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में आएगी। फिर एक बार मोदी जी आएंगे और 400 पार होगी और 400 पार हमारा देश का लक्ष्य है। थाने का विमोचन यहाँ दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में यहाँ हो रहा है, इस हॉल में, और इसके विमोचन के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और बहुत ही सुंदर गीत बनाया है हरिप्रिया भार्गव जी ने, उनको बहुत बहुत अभिनंदन, साधुवाद। और जिस प्रकार का गाना उन्होंने बनाया है कि जैसे पिछले 10 साल में राष्ट्र सर्वोपरि ये उद्देश्य लेकर विरासत और विकास को समांतर लेवल पे ले जाकर उन्होंने काम किया है, उस काम को भी इस गीत में दर्शाया गया है। कि चाहे पर्यावरण हो, स्वच्छता हो, या जैसे हमारी संस्कृति का जो मूलाधार है उसकी सुधारणा हो, जैसे मंदिर हैं या सारी चीजें हैं, ये बने उनके कार्यकाल में। और कुछ कॉरिडोर्स बने उनके कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको भी दिखाया गया है। तो बहुत जो हमारे मोदी जो जन जन और मन में है, भारतीय मन में और विश्व के जन मन में, वो ये गाने में बताया गया। विपक्ष को दबाने की बहुत ज्यादा कोशिश की जा रही है, ऐसा लोग कहते हैं कि आपका मानना क्या है? नहीं करना विपक्ष को दबाने की मोदी जी जो क्या दबाने की कोशिश की? आप बोले डाला जा रहा है, इस तरह से लोग कहते हैं कि आपका क्या मानना है? उन्होंने डाला है, उन्होंने खुद ने डाला है, उन्होंने खुद ने डाला है क्या? नहीं, हाँ, व्यवस्था ने डाला है। तो व्यवस्था को पूछिए ना सवाल, मुझे क्यों सवाल पूछते हो? कुछ किसी ने कुछ किया होगा। कहते व्यवस्था है मोदी जी के अंडर में है, व्यवस्था है उनके अंडर में। ऐसा है भैया, एक बात बताता हूँ, कुछ किया होगा तभी तो निकला होगा ना। ऐसे ऑटोमेटिक तो कुछ नहीं होता ना, किसी को ऐसे ही लेके पकड़ के ऐसा नहीं होता। 1975 तो नहीं है ना ये, है ना? उस वक्त तो किस तरह से सबके मीडिया के भी गले दबाए थे, ऐसा तो नहीं हुआ है। पूरा का पूरा एक